बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और आयत सुनानी है और क़यामत का एक और मंज़र दिखाना है। और इस मंज़र में भी हमें वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे कि पहले हमने बात की थी, यानी वो लोग जो अपने बड़ों के लिए, अपने सरदारों के लिए, अपने पार्टी लीडरों के लिए या अपने अफसरान के लिए गलतियां और गुनाह करते हैं, करप्शन करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं। दुनिया में तो ये लोग हमें बड़े कामयाब और खुशहाल दिखाई देते हैं और बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आखिरत में इनका क्या हाल होगा और इनके साथ क्या होगा, ये कुरान पाक में हमें कई बार और मुख्तलिफ अंदाज में दोहरा कर दिखाया गया है। और ये सब इसलिए हमें दिखाया गया है ताकि हम समझें कि अंजाम क्या है और ताकि हम अपने आप को बदल सकें। और हमारे जैसी बिगड़ी हुई कौम के लिए तो क़यामत के ये मनाजर देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सुने फिर, ये सूरह अहज़ाब की आयात हैं, 3 आयात हैं। आयत नंबर 66 में है कि यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, कि जिस दिन इनके मुंहों को, इनके चेहरों को आग में उल्टाया जाएगा, पलटाया जाएगा। कल्ब जो है इसका मतलब होता है पलटना, मोड़ना, उल्टाना या टर्न करना। तो दिल को भी कल्ब कहते हैं। दिल भी पलटता है, बार बार एक ही हरकत में पलटता है, यानी दिल की भी सर्कुलर मोशन होती है। तो यहाँ पलटना जो है ना, ये लफ्ज़ बड़ा अहम है। इसमें पहली बात तो ये है कि आप देखें कि आग की तरफ जब मुंह जाता है, जब चेहरे पर आग पड़ती है, तो ये एक नेचुरल और ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, यानी एक फितरी अमल है कि इंसान अपने चेहरे को पीछे को करता है, चेहरे को मोड़ता है आग से बचने के लिए। तो क़यामत के उस दिन का बताया गया कि वहां उनको चेहरे को मोड़ने भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके चेहरों को आग की तरफ पलटाया जाएगा, लौटाया जाएगा, यानी आग में झोंका जाएगा। तो फिर क्या होगा? यकूलून या लैतना अतानल्लाह व अतान रसूला। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, धाड़ेंगे, रोएंगे, पीटेंगे और कहेंगे कि या लैतना, हाय हमारी शामत, हाय हमारी कमबख्ती, हमारी बदकिस्मती, काश अतानल्लाह व अतान रसूला, कि काश कि हमने अपने रब की और रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की होती, उनकी फर्माबरदारी की होती। यहाँ पलटने वाली फिर बात आ जाती है कि दुनिया में वो नहीं पलटते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते थे, हुक्म की फर्माबरदारी नहीं करते थे, लेकिन अब आखिरत में उस दिन अब ख्वाहिश करेंगे कि काश हम पलटे होते रब के हुक्म की तरफ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरफ हम पलटे होते, हमने उनको देखा होता, सीरियस लिया होता। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? फिर कहेंगे वकालु रब्बना इन्ना आताना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लौना सबीला। वो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, हमने तो कहा माना, हमने तो अताअत की अपने बड़ों की, अपने सरदारों की। ये सादतना में जो सीन अलिफ और दाल है, साद, इसका मतलब होता है बड़ा बनना, हुक्मरान बनना, हावी होना, सरदार होना। तो इसी इन्हीं हरूफ के मादा से सैयद भी है, और अरबी में सैयद होता है एक एहतराम वाला कलमा, यानी इज्जत और एहतराम वाला कलमा या टाइटल इसे कह लें। जैसे उर्दू में होता है, हम साहब कहते हैं, मोहतरम कहते हैं, जनाब कहते हैं, और इंग्लिश में जैसे माई लॉर्ड कहा जाता है या सर कहा जाता है। तो ये कहेंगे कि यानी जिनकी इज्जत की जाती है। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि ए परवरदिगार, हमने तो उन लोगों का कहा माना जिनकी हम इज्जत करते थे, जिनका हम एहतराम करते थे, जिनको हम चौधरी साहब और खान साहब और मियाँ साहब कहते थे, जिनको हम वडेरा और वड्डा साईं और साईं जी कहा करते थे, जिनको हम सलूट करते थे, जिनको जिनको हम सर 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 कहते फिरते थे, उनका हमने कहा माना। उन्होंने फिर फअज़ल्लौना सबीला, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया, उन्होंने हमें भटका दिया, उन्होंने हमें यहां तक पहुंचा दिया। और फिर आगे क्या कहेंगे? रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब वल अनहुम लानन कबीरा। फिर वो कहेंगे, दुआ करेंगे कि ए परवरदिगार, इनको दुगना अजाब दे। यानी किनको? उनको जिनकी हम इज्जत करते थे, जिनको हम सलूट करते थे, जिनको हम अपना बड़ा मानते थे, सरदार मानते थे, जिनके कहने पर हमने बुरे काम किए थे, उनको दुगना अजाब दे और उन पर लानन कबीरा कर दे, यानी बड़ी लानत कर दे।
اب یہاں ایک بار پھر پلٹنے والی بات آ جاتی ہے کہ دنیا میں جن کی وہ عزت کرتے تھے، جن کو سلوٹ کرتے تھے، اب وہ خواہش کریں گے اور دعا کریں گے کہ ان پر لعنت ہو، اور اب یہ دعا کریں گے کہ ان کو دگنا عذاب ملے. یعنی یہ بھی پلٹنے والی بات آ جاتی ہے. تو اس وقت پلٹنے کا فائدہ نہیں ہے، پلٹنے کا فائدہ اب ہے. لعنت بھیجنے کا فائدہ اس دن نہیں ہے، لعنت بھیجنے کا فائدہ آج ہے. تو لعنت بھیجیں اس شخص پر جو آپ کو غلط کام کرنے کا کہہ رہا ہے، جو گناہ کرنے کا کہہ رہا ہے، جو ناانصافی اور ظلم کرنے کا کہہ رہا ہے. اس پر اس دن لعنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، آج لعنت کرنے کا فائدہ ہے، آج پلٹنے کا فائدہ ہے. تو اپنے آپ کو بچائیں. اگر اپنے منہ کو آگ سے بچانا ہے تو آج اس بات کو سمجھیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنا اور عمل کرنا نصیب فرمائے.